हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको लेकर आई हूँ। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो कितनी थीं? तो अनुसूचियों को जो इंग्लिश में जो है वो शेड्यूल्स भी कहा जाता है। तो भारत के मूल संविधान में, जब भारत का जो संविधान लागू हुआ था तब जो है वो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपका 12 है। ठीक है। तो दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। और आपका वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। और कब बनकर तैयार हुआ था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो कौन सा अनुसूची है? तो वो है आपका प्रथम अनुसूची। यानी कि आपका संविधान का जो पहला अनुसूची है उसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है। भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध जो है वो भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदों पर बैठने वाले अधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया उल्लेख? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ का। ठीक है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जो है वो विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले लोगों की शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। ठीक है। भारतीय संविधान का जो चौथा अनुसूची है ना, उसमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन से जुड़े प्रावधान हैं। इस अनुसूची के मुताबिक हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या तय की जाती है। सीटों का आवंटन राज्य की आबादी के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया है उल्लेख? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SC और ST का। ठीक है ना। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी जानकारी दी गई है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो वो संविधान का कौन सा अनुसूची है? तो वो है आपका 6ठी अनुसूची, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी प्रावधान किया गया है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि पहला है आपका असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनके बारे में जो है वो 6ठी अनुसूची में आपका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? तो वो संविधान का कौन सा अनुसूची है? तो वो है आपका अनुसूची 7वीं अनुसूची में जो है वो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है। तो आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? तो कितनी मानक भाषाएं हैं वर्तमान में? तो वो है आपकी 22, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है आपका असमिया, दूसरा है बंगाली, तीसरा है गुजराती, चौथा है हिंदी, पांचवा है कन्नड़, छठवां है कश्मीरी, सातवां है कोंकणी, आठवां है मलयालम, नौवां है मणिपुरी, 10वां है आपका मराठी, 11वां है नेपाली, 12वां है उड़िया, 13वां है पंजाबी, 14वां है संस्कृत, 15वां है सिंधी, उसके बाद है आपका तेलुगु, तमिल, उर्दू, बोडो और डोगरी। तो कुल मिला के आपकी 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो कब जोड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1951 में। ठीक है ना, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जो है वो जोड़ा गया था। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन से संविधान संशोधन के जरिए जो है वो आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जो है वो सन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1985 में जो है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में आपका 29 सब्जेक्ट है या विषय हैं। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो है वो आपका नगर पालिका से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की वो आपकी नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अनुसूची संविधान के 74वें संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी। यह संशोधन साल 1992 में पारित हुआ था और 1 जून 1993 को जो है वो लागू हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भारतीय संविधान के टोटल 12 अनुसूची हैं उनके बारे में डिटेल वाइज बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, एक क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है? तो वो आपके ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।